19 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन में चमकेगा सम्मान व स्वाभिमान। ब्राह्मण रत्न से रोशन होंगे 4 क्षेत्र। फैजाबाद के तुलसी पैलेस में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने जानकारी दी कि 19 जुलाई को पंडित मंगल पांडे जयंती के अवसर पर भव्य ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में इंटर व हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी के पास छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा, विधि, राजनीति व व्यापार क्षेत्र की प्रतिष्ठित विभूतियों को फैजाबाद ब्राह्मण रत्न की उपाधि दी जाएगी। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी, रामबाबू एडवोकेट, सुमन चतुर्वेदी व पंडित जगत नारायण उपाध्याय शामिल हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, अनिल कुमार शुक्ला व अन्य विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिनमें रूपाली दीक्षित भी शामिल रहेंगी। रखी गई है, किस संबंध में रखी गई है, क्या इसका उद्देश्य है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आज एक प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश ब्राह्मण छात्र की महासभा के तत्वाधान में हो रही है। हम लोग मंगल पांडे जी की जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हम 2025 में मेधावी छात्र छात्रा जो हाई स्कूल के डिवीजन में पास हुए उनका सम्मान कर रहे हैं तथा फैजाबाद जिले में डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी जी का, वकीलों में श्री रामबाबू एडवोकेट साहब का और राजनीति में श्री सुमन चतुर्वेदी जी का और देवकार्य में श्री जगत नारायण जी कुंडलावाल का ब्राह्मण रत्न की उपाधि से सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम फैजाबाद में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। इतना विशाल ये मंगल पांडे जी की जयंती कल फैजाबाद क्लब में स्वतंत्रता संग्राम प्रथम सेनानी जिन्होंने सबसे पहले बलिदान दिया, उनकी यादगार में उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। परम श्रद्धेय श्रद्धा के प्रतिमूर्ति शिरोमणि श्री मंगल पांडे जी के बच्चों का, जैसे आपको बता ही दिया, इंटर हाई स्कूल के बच्चों को CBSE बोर्ड का और यूपी बोर्ड का, उनके बच्चों का सम्मान करने जा रहे हैं। साथ ही मैं इनसे परे हटके कुछ बात कहना चाहता हूँ। सन 1978 में जब हम लोगों ने ये बनाई थी, इसका स्वरूप तैयार किया था, लेकिन भूल हुई हमसे। उस भूल का पश्चाताप करने के लिए हम ये कार्यक्रम को अब दूसरी गतिता देने जा रहे हैं। वो हमसे भूल क्या हुई कि हम उस समय ये नहीं समझ पाए, जैसे परिवार में मुखिया अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, उनके मकान का निर्माण कराने के लिए शेष पूंजी कुछ बचाता था, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। चलो खैर, उस समय तो हम तहसील में रहते थे। उसके बाद में 95 में जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ब्राह्मण महासभा का विधिवत रूप से कार्य होने लगा, उस समय से भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मात्र 5 घंटे की आपकी शोभा यात्रा निकलती है और हमारा 5-6 लाख का 7 लाख का कलेक्शन भी हो जाता है। अगर हमारे और हमारे साथियों ने ये सोचा होता कि अगर 1 लाख रुपया पर ईयर हम बचाते तो आज हमारे पास 30 साल में 30 लाख रुपया होता। उसका हम पश्चाताप करते हुए अपने दायित्वता को देने के लिए, इसको नए मॉडल बनाने के लिए, इसको जैसे कि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम ये कार्यक्रम कल होने के पश्चात सबसे प्रथम एक व्यक्ति ने हमसे कह दिया है, एक बच्ची की शादी जो ब्राह्मण समुदाय में सबसे अत्यधिक परिवार में गरीब हो कन्या, उसकी शादी के लिए पूरी शादी का वहन हमारी संस्था करेगी। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा 19 के बाद। दूसरा, हमने 5-6 लोगों से बात की है, मित्र बंधुओं से, तो उनसे जैसे बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं, लेकिन धनोपार्जन न होने के कारण, धनाभाव के कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो 5 बच्चों को गोद देने का कार्यक्रम बनाया है। जो उन 5 बच्चियों को, जो मित्र बंधु होंगे, उनकी जो सुपात्र बच्चे होंगे, पढ़ने योग्य बच्चे होंगे, लेकिन धनाभाव के कारण वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमें 5 बच्चों को चयनित करना है और उनका सारी पढ़ाई का, पूरी साल का खर्चा, उनकी ड्रेस का खर्चा संस्था देगी। और मैं ज़्यादा न कहते हुए आपसे सब शिक्षा में उसका योग्यता रखिए, कहाँ तक, मतलब कौन सी क्लास तक? इंटर हाई स्कूल वाले ब्राह्मण सम्मेलन में जो मुख्य अतिथिगण हमारे आ रहे हैं, सबसे पहले माननीय प्रतिभा शुक्ला जी, हमारे राज्य कल्याण मंत्री, बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन जिले माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, हरिकिशोर तिवारी जी, रमाकांत उपाध्याय जी और सूर्य कुमार शुक्ला जी, रूपाली दीक्षित जी, ये समस्त लोग हमारे मुख्य अतिथिगण के
रूप में पधार रहे हैं, जो कि कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने का प्रयास करेंगे और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करेंगे।